तो जब एज बढ़ती है कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। तो जब सारी बॉडी पे हम काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उनको फ्लेक्सिबल रखेंगे तो ये छोटी छोटी समस्या नहीं होती। नमस्कार साथी, योग विद माया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम योग करेंगे बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने कभी भी कोई योग नहीं किया है, योग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, कोई भी हो। सबसे पहले हमें सिर से लेके पैर तक हर एक अंग को हिलाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइजेस तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। तो शुरू सिर से लेके पैर तक कौन सी एक्सरसाइज होती है जो सभी को करना चाहिए। तो आइए हम पहले सिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। इससे हमारी बुद्धि और शक्ति का विकास होता है। क्या करना है, बहुत आसान है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां हम पीछे चोटी बनाते हैं बीच में, यहाँ पे अपना ध्यान, मन से अपना ध्यान वहां ले जाना है और आंखों को बंद कर लेना है और ऐसे खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे ऐसे। ऐसे कम से कम 10 से 20 बार करेंगे। लेकिन जिन्हें चक्कर आते हो, जो ज़्यादा एज्ड हो, बूढ़े लोग हों, बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो बैठ के करें और बहुत धीरे धीरे करें। और जो बच्चे हैं, यंग हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं। इससे बुद्धि का विकास होता है। और दूसरा है नेत्र शक्ति विकास क्रिया। अपनी आँखों की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें, आप जहाँ खड़े हों या बैठे हों, अपने कुछ दूरी पर देखिए, जितनी दूरी पर आप देख सकते हैं, मैक्सिमम फ्लोर पे देखें और धीरे धीरे श्वास ले, एक जगह पे फोकस करें और श्वास ले और छोड़े। इस तरह से 10 से 20 बार करेंगे। उसके बाद आप करेंगे, अब बुद्धि के लिए हो गया, आंखों के लिए हो गया, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। अपने गले के लिए विशुद्धि चक्र भी इसे कहते हैं। विशुद्धि चक्र के विकास के लिए क्या करेंगे, कहीं भी देखिए, अपने मैट के सामने देख सकते हैं या आंखें बंद करके आप अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान करें। विशुद्धि चक्र का नीला रंग होता है और ये हम, इसका बीज मंत्र होता है हम। तो मन ही मन हम का चांट करेंगे और नीले रंग का यहाँ पे ध्यान करते हुए आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। इसे भी 10 से 20 बार करेंगे और हर श्वास के साथ हम का चांट करेंगे। हम के चांट से विशुद्धि चक्र का विकास होता है। ये सब कितनी सरल क्रियाएं हैं, माइक्रो एक्सरसाइजेज हैं, जिससे हमारा योग करने की शक्ति बढ़ती है, योग में मन लगता है और मेहनत भी नहीं लगती और बड़े आसानी से इसे कोई भी कर सकता है। और दूसरा है वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। अपने वक्ष के, अपने चेस्ट के विकास के लिए, फेफड़ों के विकास के लिए क्रिया कैसे करते हैं। आप दोनों हाथों को ऐसे थाई के ऊपर रख ले, ऐसे श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, इसे 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराएंगे। उसके बाद क्या करते, भुजा शक्ति विकास क्रिया। अपने भुजाओं के, अपने ये बाइसेप्स की विकास के लिए, इनकी शक्ति के लिए कौन सी क्रिया करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, अपने इन एल्बोज को अपनी बॉडी से ऐसे क्लोज करके रखेंगे। ये भाग एल्बो तक ऐसे बॉडी से क्लोज रहेगा। श्वास अंदर भरेंगे और अपने गाल को, मुंह से श्वास भरेंगे ऐसे और गाल को फुला लेंगे और श्वास को रोक लेंगे और रोक के अपने शोल्डर को ऊपर नीचे करेंगे ऐसे। चिन लॉक भी रहेगा। इसे भी 10 से 20 बार करते हुए फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं। लेकिन जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा एजेड हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। और जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो ना करें, अच्छे से समझ के ही करें। लेकिन जो बच्चे हैं, जो यंग है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वो आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम किए। उसके बाद फिर अपनी गर्दन के लिए कौन सी करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, चिन को लॉक करेंगे।
श्वास अंदर भरते ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। इसे कम से कम 10 बार अवश्य करें। आप 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा परेशानी है, स्टिफनेस ज़्यादा है, सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है, जब दिक्कत हो चुकी है तब तो किसी डॉक्टर, योग गुरु की देख रेख में ही करें। लेकिन यदि आपको समस्या नहीं है, कभी कभी तो हर किसी को समस्या हो ही जाती है, ज़्यादातर लैपटॉप पे काम करना, स्क्रीन टाइम बिताना या फिर तकिया ऊंचा लगाना, टीवी गलत पोजीशन में बैठने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल अभी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो रेगुलर बेसिस पे हमें ये करना है ताकि हमें ये समस्या हो ही ना। ऊपर नीचे किया 10 से 20 बार। अब फिर करेंगे साइड बाय साइड। श्वास बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास अंदर भरते हुए सामने देखेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास अंदर भरते हुए सामने देखेंगे। इसमें श्वासों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब साइड जाएंगे श्वास बाहर, सामने अंदर, दूसरी साइड बाहर। उसके बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए आपको शोल्डर की तरफ ड्रॉप करना है नेक को। श्वास अंदर भरते हुए सामने, बाहर छोड़ते हुए दूसरी साइड। मैक्सिमम जितना आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं। अपने हाथों को ऐसे, हाथ को ऐसे रख के ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर वापस आए। फिर दूसरे हाथ को ऐसे रख के ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, वापस आ जाए। इस तरह से आप अपने गर्दन क्लिक किया, फिर चिन को लॉक किया, फिर श्वास अंदर भरते ऊपर, बाहर छोड़ते हुए नीचे। ऐसे पूरे गर्दन को आप ऐसे रोटेट करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे आपकी गर्दन की नसें ढीली होंगी और मांसपेशियों को लाभ मिलेगा, लचीलापन बढ़ेगा। और 10 से 20 बार ऐसे करने के बाद रिवर्स करेंगे दूसरी साइड से। जब भी ऊपर जाएंगे श्वास अंदर भरेंगे और नीचे आएंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। इससे 10 से 20 बार मिनिमम आप इस क्रिया को दोहराएंगे। इससे हमारे गले की सारी मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और सर्वाइकल की समस्या से हमें निजात पाते हम। तो इस तरह से गर्दन की क्रियाएं की। अब फिर अब हाथों दोनों ऐसे सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में ऐसे रख लेंगे। ऐसे हाथों को देखिए, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे, जैसे हाथ हमारा ऐसे है तो ऐसे उठा लेंगे और अपने बाइसेप्स को कान से लगाएंगे और पूरा ऊपर खींचेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर दूसरी साइड से इसे 10 टाइम्स करेंगे। फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, कान, बाइसेप्स को कानों से जरूर, कान से अवश्य लगाना है, ऐसे गैप नहीं होना चाहिए। यदि आपका पूरा हाथ नहीं आता ऊपर, कान से नहीं लगता, गैप आता है, कोई बात नहीं, आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, आपकी हाइट भी बढ़ जाती है इससे। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे भी कम से कम 10 टाइम्स करेंगे। फिर दोनों हाथों से एक साथ श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को कान से लगाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाइसेप्स को कान से लगाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसे भी कम से कम 10 टाइम्स अवश्य ही करना है। इससे आपकी भुजाएं मजबूत होंगी, हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। कभी कभी तो फ्रोजन शोल्डर तक हो जाता है, लोग अपने हाथों को यूज़ ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते। कभी कभी किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, हाथ की पोजीशन गड़बड़ हो जाती, बहुत लंबे टाइम तक होती है, तो स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, लोग अपने कपड़े भी खुद से नहीं पहन पाते, कोम तक नहीं कर पाते। लेकिन रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम यदि हम करते हैं तो हमारी इस तरह की समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। हमारी पूरी बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल रहती है और बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है तो मन भी प्रसन्न रहता है और हम ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। तो हाथों की हमने कर ली। उसके बाद श्वासों को अंदर भरते हुए, श्वास अंदर भरा। अब ये समान मुद्रा कहते हैं। समान मुद्रा में दोनों हाथों को शोल्डर पे रखा, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने, श्वास अंदर भरते हुए शोल्डर पे रखा, बाहर छोड़ते हुए सामने ड्रॉप किया। इसे भी 10 बार करना है। फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए शोल्डर पे रखा, दोनों हाथों को श्वास बाहर छोड़ते हुए साइड में ड्रॉप कर दिया। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इसे कर लिया। अब अपने रिस्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? ऐसे मणिबंध शक्ति, मणिबंध कहते हैं संस्कृत में रिस्ट को। ऐसे मुट्ठी बना ली, अंगूठा अंदर की तरफ रखा, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, बाहर छोड़ते हुए नीचे, अप एंड डाउन। इसे भी 10 से 20 बार करेंगे। फिर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ऐसे फिंगर्स को ऐसे खोलेंगे, अपने फिंगर्स को टाइट करते हुए पीछे ले जाएंगे,
पीछे दोनों स्किप लास्ट को मिलाने की कोशिश, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस, श्वास अंदर भरते हुए पीछे ले जाएंगे हाथों को, श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने ले आएंगे। इसे भी 10 से 20 बार अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हमारी छोटी छोटी हमारी सारी उंगलियों की फिंगर्स की एक्सरसाइज, अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, ऐसे जैसे कोई चीज़ बाहर फेंक रहे हो, अपने शरीर की सारी गंदगी को बाहर फेंक दीजिए और सारे टॉक्सिन को बाहर फेंक, मन में ऐसा फील लाते हुए करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। इसे भी 10 से 20 बार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रख लेंगे दोनों थाई के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए पीछे ले जाएंगे हाथों को, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस, श्वास अंदर श्वास बाहर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसे कर लिया, इसे हाथ एकदम मजबूत हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, हाथों में कभी दर्द नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को रोटेट करेंगे क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब ये हमारे सिर, आँख, गले, हाथ, ये सारी एक्सरसाइज हो गई, चेस्ट की एक्सरसाइज भी हो गई। इसके बाद कौन सा ऑर्गन आता है, हमारा टमी, पेट आता है। पेट के लिए क्या करेंगे, अग्निसार, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल इतना गैप रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हाथों को सांस अंदर, मतलब श्वास जब भरेंगे तो ऊपर ले जाएंगे ऐसे, श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटनों पे ऐसे हाथ रख लेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और श्वास को रोक लेंगे और अपने पेट को हिलाएंगे, इनफ्लैट डिफ्लैट करेंगे, वापस आ जाएंगे। इस तरह से श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को, श्वास बाहर छोड़ के घुटने पे हाथों को रखेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, अंदर खींच के पेट को हिलाएंगे, इनफ्लैट डिफ्लैट करेंगे पेट को। ये अग्निसार, इससे हमारी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है, पेट साफ होता है, पेट की कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती। लेकिन ये क्रिया प्रेग्नेंट लेडी, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या किसी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन सा आसन किसको नहीं करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कोई भी योगाभ्यास करने से पहले किसी योग गुरु या अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, ठीक है। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये हमारे पेट के लिए हो गई। अब इसके नीचे क्या आता है, पेट के बाद थाई आती है। तो थाई के लिए क्या करेंगे, जंपिंग जैक्स, स्टार्टिंग में 10 टाइम से स्टार्ट करेंगे, फिर 20 30 40 50 फिर 100 तक कम से कम ले जाएं। इसको करने से हमारी थाई मजबूत होती है और हमारा मूल बंद, जो हमारा मूल बंद क्रिया, जो हम मूल बंद करते हैं, मूल बंद के जो फायदे होते हैं, इससे भी फायदे मिलते हैं। तो ये हमारे पेड़ू का भाग जो है ये स्ट्रांग होता है, हमारा यूट्रस स्ट्रांग होता है, हमारा पेल्विक रीजन स्ट्रांग होता है। तो इसलिए ये जंपिंग जैक्स भी कम से कम 10 टाइम से स्टार्ट अवश्य करें। कैसे करेंगे, करते हैं, साथ में कीजिए। ये 10 टाइम्स हमने जंपिंग जैक किया, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, इससे हमारी थाई मजबूत होती है। नेक्स्ट थाई के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, जंघा शक्ति विकास क्रिया। जंघा कहते हैं संस्कृत में थाई को। दोनों हाथों को ऐसे एक जगह पे रखेंगे, हाथों को नीचे बिल्कुल भी नहीं लाना, एक जगह फिक्स करके रखना है। श्वास अंदर भर लेंगे, बाहर छोड़ते हुए अपने नी को उठा के पाम से टच करेंगे ऐसे। कमर को बिल्कुल नहीं झुकाना है, कमर सीधा स्ट्रेट रहेगा, हाथों को नीचे नहीं लाना है, आपने घुटने को ऊपर लाना है। यदि आप पूरा घुटना ऊपर लाने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो कोई बात नहीं, यदि आपका इतना आता है तो आप इतना ही करें। लेकिन यदि आप टच कर सकते तो टच करेंगे। जब टच करेंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे, कैसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट खड़े होके करना है। तो ये हो गया अपने जांघों के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे घुटनों के लिए। घुटने के लिए क्या करें, आप अपने ऐसे खड़े हो जाएं और अपने घुटनों को ऐसे, अपने पैर को श्वास बाहर छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। दूसरे से करेंगे। जैसे आप झटके लगाएंगे, ऐसे झटकेंगे पैर को, तो आपके घुटने पे अच्छा सा वाइब्रेशन सा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। करके देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद घुटने के लिए दूसरा क्या है, नी के लिए पैरों को उठा लेंगे। अब पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट करेंगे, कम से कम 10 to 20 टाइम्स। टेन टाइम्स किया, इधर से भी कर लेंगे। रिलैक्स। तो ये थाई के लिए भी हो गया, घुटने के लिए भी होगा। अब एंकल्स के लिए क्या करें। कभी कभी आपने देखा होगा या आप महसूस करते होंगे या किसी से सुना होगा कि हमारे हील्स में, एड़ी में बहुत दर्द है, किसी को लेफ्ट में, किसी को राइट में, कभी कभी एंकल्स में भी दर्द हो जाता है। तो जब एज बढ़ती है, कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। तो जब सारी बॉडी पे हम काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उनको फ्लेक्सिबल रखेंगे, तो ये छोटी छोटी समस्याएं नहीं होती। लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज करने के बाद भी दर्द होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो योगाभ्यास के साथ अपने खाने का, अपने आहार का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आहार का ध्यान रखें ही, लेकिन ये एक्सरसाइज भी करें। ऐसे खड़े हो जाएंगे पैरों को मिला के, और अपने पैरों को, अपने हील्स को उठा के स्प्रिंग करेंगे। कम से कम 20 से स्टार्ट करेंगे, 50 तक कर सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे स्प्रिंग करेंगे अपने। इसे ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे पूरे नीचे का जो भाग होता है, हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं। और इसके, ये सिर से लेके पैर तक हमने एक एक अंग के लिए एक्सरसाइज कर ली। ये बिगिनर्स के लिए हैं जो कभी कुछ नहीं करते, खड़े खड़े कहीं भी इतना कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई भी इसे करें। और स्टार्टिंग यहाँ से करें। जब सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे इतना, तो धीरे धीरे आसनों पे जाएं। थोड़ा प्राणायाम ज़रूर करें, बैठ के कपालभाति। चलिए बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लेते हैं। तो ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। सभी लोग स्टार्टिंग में पद्मासन में नहीं बैठ पाते। पद्मासन क्या होता है, राइट को उठा के लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट को उठा के राइट थाई पे, ये है पद्मासन। अब सभी लोग इसमें बैठने में सक्षम नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, अर्ध पद्मासन। एक पैर को उठा के ऊपर रख लेंगे, इससे हमारी बैक सीधी हो जाती है। जब हम किसी आसन में बैठते हैं तो हमारी बैक स्ट्रेट हो जाती है। यदि बैक स्ट्रेट होती है, तभी हमें प्राणायाम या किसी भी आसन का पूर्ण लाभ मिलता है। कपालभाति तो पता है कैसे करते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। अगर जिन्हें बहुत गैस बनती है, जिन्हें बहुत वायु की प्रॉब्लम है, वो वायु मुद्रा में बैठे, इंडेक्स फिंगर को मोड़ के उसके ऊपर अपने थंब को प्लेस करेंगे और इसमें कपालभाति करेंगे। जब भी कपालभाति करें, आप सही कर रहे हैं या नहीं, इसे जांचने के लिए अपने हाथ को पेट पे रखें। जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। अगर श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाता है, इट मीन्स कि आप सही कर रहे हो। तो इस तरह से कपालभाति शुरू में कम से कम 2 या 3 मिनट से स्टार्ट करें। शुरू में थोड़ा पेट में या कमर में दर्द जरूर होता है, धीरे धीरे अभ्यास होने पे दर्द खत्म हो जाएगा। तो थोड़े से स्टार्ट करें, लेकिन करें अवश्य। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे एक हाथ की ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ से बनाएंगे प्रणव मुद्रा। इसे प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके लास्ट की दोनों उंगलियों को खोल के रखेंगे और अंगूठे को, अब दाहिने अंगूठे को बंद करके अंगूठे से दाहिना नोस्ट्रल क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से और एंड भी करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। तो इस तरह से कम 5 मिनट तो अवश्य करें अनुलोम विलोम का अभ्यास। इससे मन शांत रहता है और सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। तो इस तरह से ये 2 प्राणायाम अवश्य करें। वैसे कपालभाति प्राणायाम नहीं है, यह शुद्धि क्रिया है, लेकिन इसे लोग प्राणायाम कह देते हैं क्योंकि ये प्राणायाम जैसा ही लाभ देता है। बहुत ही कारगर, लाभकारी यह क्रिया है, शुद्धि क्रिया, षट कर्म में ही आता है। तो अनुलोम विलोम कपालभाति अवश्य करें, भ्रामरी उद्गीत भी करें, लेकिन बिगिनर्स इतने से भी स्टार्ट करें और आगे की जर्नी धीरे धीरे बढ़ाएं।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कर दें जिससे उन्हें भी लाभ हो। अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।